नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर हाजिर है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आप सुन रहे थे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि अब आतंकवाद पर बात होगी और आतंकवादियों को सरपरस्त करने वालों को भी उसी नजरिए से देखा जाएगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे आतंकवादी को पालने पोसने वाले बड़े लोग, उनके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। दो टूक कहा उन्होंने। चर्चा होगी, भारत की शर्तों पर होगी, पीओके पर होगी और आतंकवाद पर होगी। दुनिया को संदेश दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भारत झुकने वाला नहीं है। अब दो टूक कहा। ऑपरेशन सिंदूर अब नाम का नहीं है, यह न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। चलिए, इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी माफ कीजिए मनोज वर्मा जी। मनोज जी, दो टूक कहा प्रधानमंत्री ने। हम आतंकवाद पर बात करेंगे, हम पीओके पर बात करेंगे। देश की जो भावना थी उसके अनुसार 22 मिनट में वो सब चीज सीधी सीधी बात कह गए प्रधानमंत्री। देश दुनिया को संदेश दे गए, पाकिस्तान को भी सीधे से एक तरह से कह गए हैं वो कि आप हमेशा जैसा होता रहा है दशकों से वैसा नहीं होगा, अब उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, साफ और स्पष्ट बिना लाग लपेट के दो टूक बात जो कह सकते थे वो दी है। वो पूरी दुनिया को संदेश है, क्योंकि जब सीज फायर का ऐलान हुआ था तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर दुनिया के तमाम सारे नेता उसमें बीच में कूद पड़े थे और क्रेडिट लेने का प्रयास किया था। अब से कुछ देर पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातचीत कही थी उसमें ये दावा किया था कि दोनों देश जो है न्यूक्लियर हथियारों की होड़ में थे और युद्ध की तैयारी में थी, और मैंने दोनों को रोका है और ये कहा है कि आप अगर ये युद्ध नहीं रोकते तो मैं व्यापार नहीं। प्रधानमंत्री ने इसका भी जवाब दे दिया। बिल्कुल। और एक बार भी उन्होंने ट्रंप का एक बार भी उन्होंने नाम नहीं लिया और दो टूक कहा सीधे पाकिस्तान से कि बहुत हो गया, बार बार आप जो न्यूक्लियर वेपन की धमकी देखते 99 से जब कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद से जब भी मौका आता है तो पाकिस्तान की ओर से हर कभी ये कहा जाता था कि उनके पास परमाणु हथियार है। लेकिन इस बार हमने देखा था कि उनके परमाणु हथियार खतरे में आ गए थे। जिस किनारा पहाड़ी पर वो उनका जखीरा था और जिस एयरबेस जो सरगोदा के एयरबेस के पास जो इलाका था वहाँ तक जब भारत ने हमले किए उसके बाद ही पाकिस्तान घबराया। तो प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी ऑपरेशन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। और जो दो महत्वपूर्ण बात मुझे लगती वो यही है कि एक तो आप जो न्यूक्लियर हथियार के दम पर, परमाणु हथियारों के दम पर जो ब्लैकमेलिंग करते हो हम उसको नहीं सहेंगे, और दूसरी बात है कि ना तो पानी साथ साथ बह सकता ना खून, और टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। यानी ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि भारत शायद जो सिंधु वाटर ट्रीटी है उस पर विचार करेगा और उनके लिए पानी रिलीज करेगा, तो मुझे लगता है इसको उनको भूल जाना चाहिए हाल फिलहाल। और व्यापार की जहाँ तक बात है उसको ले भी भारत ने अपनी अपनी साफ बात कह दी है कि इसको लेकर कोई सीधी बातचीत नहीं होगी, और जो बात होगी अब वो पीओके को लेकर होगी और आतंकवाद को लेकर होगी। तो मुझे लगता है उन्होंने पूरे देश की एक दिशा आने वाली वो उन्होंने तय कर दी है प्रधानमंत्री ने। और ये देश के जो तमाम लोगों के मन में जो सीज फायर के बाद से पिछले 48-52 घंटों से दिमाग में विचार थे, सोशल मीडिया पे जिस प्रकार ट्रेड हो रहा था, और लोगों के मन में एक निराशा थी, तो प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि अगली बार अगर ऐसी हिमाकत होती है तो भारत क्या उसका जवाब देगा। फिर शायद देश दुनिया हम देख रहे हैं कि पहले सेना के तीनों प्रमुख भी इस बारे में जानकारी दे चुके थे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अवीर चौधरी जी भी जुड़ गए। चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना होगा, देश को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महत्वपूर्ण बातें की, सीधी बातें की। पाकिस्तान को भी एक तरह से कह दिया उन्होंने दो टूक कि अब आप यदि आतंकवाद को पालेंगे पोसेंगे, चाहे वो सरकार हो चाहे सेना हो, उनको भी उसी नजरिए से देखा जाएगा जिस नजरिए से आतंकवाद को देखते हैं। और हम बात करेंगे अपनी शर्तों पर करेंगे, पीओके को लेकर करेंगे बात, और आतंकवाद पर बात करेंगे। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। सिंधु जल समझौते पर भी दुनिया को भी उन्होंने कह दिया कि न्यूक्लियर पावर्स की तरह से आप हमको ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो, परमाणु की वजह से आप हमको ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान से भी कह दिया। स्पष्ट है, मैटर ऑफ फैक्ट ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि आजकल के जमाने में बहुत किस्म के दावे और कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है जी। इस चीज को लेके क्या करना चाहिए, जरूर ऐसा कहा होगा वैसा कहा होगा। जब प्रधानमंत्री एक देश के जो हमेशा फ्रीक्वेंटली नेशन को एड्रेस करते नहीं है,
ताकि ये प्रेस को ही फ्रीक्वेंटली, इनका रिकॉर्ड ऐसा नहीं है तो फ्रीक्वेंटली प्रेस को या नेशनल पार्टनर जब आते हैं तो किसी चीज को आधिकारिक रूप से एम्फेटिकली किसी चीज पे बल देने के लिए ही आते हैं। तो जब अभी इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इसी चीज बात की पुष्टिकरण है कि जिस स्टैंड के बारे में डीजीएमओ के लेवल पे, डिप्लोमेटिक चैनल के लेवल पे पहले बताया जाता रहा है, उसी को उन्होंने अपने राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जैसे बोलते हैं, सीधा स्पष्ट रूप से देश के मुखिया ने खुद इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने स्थगित किया है, रद्द नहीं किया है। जी बिल्कुल। और ये जैसे पहले ही, अब आज मुझे वो स्टेटमेंट उनका बड़ा अच्छा लगा है जो कहते हैं कि गोली का जवाब गोले से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है। एक समय था जब पाकिस्तान की आर्मी कंपैरेटिवली ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड लेके एलसी के ऊपर फायरिंग किया करती थी और फिर धीरे धीरे हम भी इस बात पे एग्रेसिव होते गए। हम ज्यादा एहतियात बरतते थे और हमारे यहाँ फायरिंग खोलने का जो एक्शन लेवल था और हेलो जी तो ये होता रहता था। अभी जरूरी है ये है कि इन्होंने बोला न्यू नॉर्मल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ये नया नॉर्मल है कि आप अगर इस किस्म का एक्शन करोगे तो इसके बैक में हम इसका काउंटर एक्शन इस लेवल पे करेंगे। ये पहले नहीं कहा गया कभी, ये पहली दफा क्लियरली कहा गया है और ये दर्शाया गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस इसको कहते हैं। ये दर्शाया गया है सिंदूर के दौरान कि हम ऐसा करेंगे और इफेक्टिवली करेंगे। पूरी दुनिया ने देखा है, हिंदुस्तान ने उसका एविडेंस दिया है और ये बताया है कि आगे इस प्रकरण को जारी रखा जाएगा बशर्ते आप अपना जो एग्रीमेंट का साइड है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो हम अपनी शांति को बाहर रखेंगे, वरना सिंदूर 2, सिंदूर 3 या इसी सिंदूर को आगे भी हम लेके जा सकते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ धन सिंह भलावी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भलावी जी आपका। और आपसे मैं जानना चाहूंगा, सीधी चेतावनी दी है प्रधानमंत्री ने, इसका क्या असर होगा पाकिस्तान पर, आतंकवादियों पर और जो उनके पालन पोषण करने वाले हैं सरगना उन पर? हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था और इसे सीज फायर के द्वारा बंद किया गया है, तो हमारा ये मानना है कि हम बार बार ऐसी छोटी छोटी घटनाएं कब तक झेलते रहें। एक बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारी सेना इतनी सक्षम है, हम जो है पाकिस्तान को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पीठ पीछे बार हमेशा करता आया है। छोटे छोटे रूपों में ये, चाहे पुलवामा हो, चाहे बालाकोट हो, सियालकोट हो, हर जगह से ये आतंकवादी, पठानकोट देख लो, पठानकोट में भी इसने आतंकवादी गतिविधियां किया। हम ऐसे गतिविधियों में एक स्ट्राइक कर दें और फिर हम चुप बैठ जाएं, फिर वो पीछे से वार करें, ऐसे हम कब तक खेलें? हमारी सरकारों को चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब जो है दे, हमारे सैनिकों का मनोबल इसमें ना गिरे। हम सैनिकों को मनोबल ऊंचा रखना है, हमारे देश की जनता को मनोबल ऊंचा रखना है, तो हमें जो है देखिए जनभावना से होता नहीं है ना भलावी जी, क्या आप पूरे एक देश पर आक्रमण कर दोगे? क्या ये भारत की नीति है? क्या हम जो आतंकवाद पल रहा था उनकी जड़ों को मार रहे हैं? जो नेताओं को भी सीधी चेतावनी दे दी है, सरकार को भी, कि यदि आपका भी सरपरस्ती रहेगी तो आपके साथ भी वैसा व्यवहार होगा। क्या आप क्या चाहते हैं सीधे पाकिस्तान पर युद्ध एकदम हमला कर दिया जाए? नहीं, हमला नहीं दिया जाए, लेकिन वहां पर जो आतंकवादी कैंप पल रहे हैं, और वहां जो आतंकवादी बेस कैंप है, उस पे तो अटैक किया गया इस बार। तो उसी पर तो अटैक किया, बाद में जो मौका मिला बाकी के ऊपर ही कर दिया। नहीं तो क्या खत्म हो गए क्या वहां आतंकवादी बेस कैंप? वहां आतंकवादी बेस कैंप क्या पाकिस्तान इस चीज की हमको दे रहा है कि आतंकवादी बेस कैंप अभी वो अपनी जमीन को जो है आतंकवादी बेस कैंप के लिए यूज नहीं करेगा? नहीं, तो पाकिस्तान तो कह ही नहीं रहा कि हम आतंकवाद हमारे यहाँ है, वो तो डिनाई करता है ना। ये भी तो कूटनीति होती है, रणनीति होती है कि पाकिस्तान पर भी प्रेशर बनाया जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां भी बेकसूर लोग हैं जिसका वो नहीं देते, उन पर हमला कर दिया जाए। उनकी सेना के लोग जाकर के जिन आतंकवादियों को हमने मारा है, उनके जो है उस पे जनाजे पे जाकर के झुक रहे हैं, उनको
शहादत के लिए जो है बोल रहे हैं कि इनकी शहादत हुई है, तो हम उनसे कैसे विश्वास करें कि पाकिस्तान अभी हमारे ऊपर में जो है दोबारा इस प्रकार की जो है घुसपैठ करके हमारे लोगों को नुकसान हमने कह दिया ना कि आपको बार बार अब आपको वैसा मौका नहीं देंगे, और करारा दूसरा- जवाब देंगे। हम पहले दिन से कह रहे हैं हम युद्ध नहीं चाहते। चौक से जी बार बार की बात करते हैं, तो बार बार हमने जो है पुलवामा भी झेला है, पठानकोट भी झेला है, कितनी बार हम जो है ऐसे मौके झेलते रहे। हमें जो है इंटरनेशनल इसकी जो रणनीति के तहत जो है वहां कार्रवाई करनी चाहिए। तो इंटरनेशनल उसी के तहत तो कार्रवाई की है ना भलाभी जी। नहीं, मैं उसी आपकी बात से कार्रवाई सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है ना मैं- कि देश की देखिए, भावना तो आप- कहती है कि साहब कोई रेपिस्ट है उसको चौराहे पे खड़े करके गोली मार दी जाए। तो कानून भी कोई चीज होता है, नियम कायदे भी कोई चीज होते हैं, युद्ध के भी नियम होते हैं कि ऐसा नहीं होता ना जे आम व्यक्ति की तरह आप भाषा बोलेंगे कि भाई हाँ ठीक है चढ़ाई कर दीजिए, पाकिस्तान को सबक सिखा दीजिए, नेस्तनाबूद कर दीजिए और नक्शे से मिटा दीजिए। भाई पाकिस्तान जो है उस स्थिति में नहीं है। हम उससे जो चीज मनवा सकते हैं उससे मनवाएं कि उसके तो जो कह रहे हैं ना जो चीजों का हम खात्मा चाहते हैं कि हम पीओके पर बात करेंगे, हम आतंकवाद पर बात करेंगे, यही तो कह रहे हैं। आज उस स्थिति में नहीं है। जमीन जो है मिलिटेंसी के लिए यूज हो रही है, उस जमीन को वो यूज ना करने दें। हम तो ये चाहते हैं, हम उस पर तो यही तो हम चाहते हैं ना, यही तो सरकार चाहती है, वही तो चेतावनी दे रही है। जो है अभी जैसे अब आप कह रहे हैं पूरा ही खत्म कर दो, तो फिर चेतावनी देने का मतलब ही क्या है? लाहौर तक पहुंच गए, नहीं लाहौर तक हम पहुंच गए हैं, तो उस पे जो है ये चीज उनसे करवा सकते हैं ना, मनवा सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर में आपके पास से जो लॉन्च पैड हो रहे हैं, मिलिटेंसी घुस रही है, उसको पूरी तरह आप अरे भाई देश के प्रधानमंत्री वही तो कह रहे हैं कि अब हम सिर्फ बात करेंगे आतंकवाद पर, बात करेंगे पीओके पर, जो आपने अधिकृत कर रखा है, कब्जा कर रखा है, उस पर बात करेंगे। तो अपनी शर्तों पर तो बात हो रही, वही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मनोज जी क्या करना चाहिए? जिस तरह से भलाभी जी कह रहे हैं कि सही मौका था, मनोबल डाउन हो रहा है सेना का, अभी कार्रवाई ठोस कर देनी चाहिए थी, नेस्तनाबूद कर देना चाहिए था। क्या ये संभव है? देखिए ब्रजेश जी, हमारी जो सेना है प्रोफेशनल है। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान की सेना की तरह हैं कि जहाँ का जनरल हो जिसको आप हाफिज कहें और उनके जो डायरेक्टर आईसीआरपी वो कह रहे हैं कि हमारी तो जिहादी सेना, हम तो जिहाद कर रहे हैं। और 70 के दशक में जियाउल हक ने तो एक पूरी इनको एक प्रोफेशनल सेना को एक जिहादी लोगों के उसमें बदल दिया है। और हमको तो अटल जी की दो बातें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप हम ना पड़ोसी बदल सकते हैं, और जो पड़ोस के और हमारे देश के जो 20 करोड़ मुस्लिम हैं हम उनको हिंद महासागर में नहीं फेंक सकते हैं। तो दूसरी बात है कि जब तक हम कोई भी एक युद्ध होता है उसका कभी तो अंत होता है। जब वर्ल्ड वार हुई तो पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरे की नौबत कई बार आई। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि 3 साल बाद यूक्रेन और रूस के बीच भी युद्ध विराम की स्थिति बन रही है। एक समय बाद हमने देखा था कि इजराइल ने भी गाजा पर हमले करना बंद कर दिए थे। जबकि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला देखे और गाजा का और इजराइल का मुकाबला देखे तो इस हिसाब से तो 2 दिन के अंदर इजराइल को कब्जा कर लेना था गाजा में। और जो डोनाल्ड ट्रंप का सपना है वहाँ कि पूरा गाजा के 35 लाख को कोई भगा दिया जाए और वहाँ पर हमको रिसोर्ट बना देना चाहिए। तो जो वर्ल्ड के हिसाब से हमको चीजें देखना पड़ेगी, पूरी दुनिया के साथ हमको चीजें देखना पड़ेगी। और जो दूसरा प्रधानमंत्री ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात की, मुझे लगता है वही दर्शकों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कमिटमेंट पाकिस्तान की ओर से भारत से किया गया होगा और वो उस कमिटमेंट पर कब तक टिके रहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो भारत की तरफ से तो कह ही दिया गया, हमको तो ऐसा भी नहीं है कि हमको कोई 8, 10, 15 दिन लगना है या हमको वर्ल्ड बैंक से उधार लेना है, IMF से पैसा उधार लेना है, फिर हमको गोला बारूद खरीदना है। हम तो इतने सक्षम हैं आज की तारीख में भी कि अगर हमको दुनिया से या 2-3 मोर्चों पर लड़ना पड़े उस पर भी हम तैयार हैं। क्योंकि हम चीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान अभी कमजोर है, उसका फन कुचल देना चाहिए, तो उन लोगों को यह भी याद रखना होगा कि पाकिस्तान कभी संपन्न नहीं हो सकता। जिस तरह से दूसरा नीचे गिरा दिया हमने उसको, उसकी जड़ें ये हमारे लिए और खतरनाक होगा, क्योंकि फिर पूरा जो कमांड है वो अफगानिस्तान जैसा आतंकियों के हाथ में, तालिबानियों के हाथ में चला जाएगा। वो हमारे लिए और ज्यादा खतरनाक होगा। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है ना कि आप एक लिमिट रहती है ना कि पीओके की हमने बात कर दी है, तो जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हमारी सेना ने बता दिया कि आज के मौजूदा युद्ध क्षेत्र में, युद्ध कौशल में जो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया कि ना हमारी सेना ने वहाँ LOC क्रॉस की, LAC क्रॉस की, ना इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की, लेकिन जो हमने टारगेट हमारा अचीव करना था वो पहले 26 मिसाइलों में हमने कर लिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि जो आतंक के अड्डे उनको उड़ाना। जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो हमने 3 दिन के अंदर उनका 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दुनिया के सामने गुहार लगाने लगा। बिल्कुल। और ये प्रधानमंत्री ने आप देखिए ना, एक बार भी अमेरिका का नाम नहीं लिया। ये कहा कि DGMO का फोन आया
और हमने उनको इससे ये पहले कहा है। पाकिस्तान ने दुनिया में गुहार लगाई। बिल्कुल, पूरी दुनिया में सबको पता है। खबरें तो ये भी आ रही है कि अमेरिका से एक प्लेन गया है और ये आ रहा था कि शायद न्यूक्लियर जो वहाँ पे वेपन्स रखे हैं उनमें कुछ ब्लास्ट हुआ। और ये अभी जो पाकिस्तान में पिछले 2 दिन में भूकंप के झटके आए रिक्टर स्केल पर 4.3 4.5 के, वो ये कहा जा रहा है उन्हीं परमाणुओं के कारण में आए, लेकिन उसकी ऑथेंटिक पुष्टि होगी तब होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो मैसेज देना था देश के लोगों को देना था, दुनिया को तो हमने बता दिया, पाकिस्तान को हमने बता दिया, देश के लोगों को प्रधानमंत्री को जो मैसेज देना था उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा ना कि इस देश के एक एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। ये युद्ध का समय नहीं, बुद्ध का देश है ये, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। जी चौधरी जी कुछ कह रहे थे आप? जी मैं वही कह रहा था कि लड़ाई के लिए, जब लड़ाई में असल आपका जो लड़ाई का सामान है वो खर्च होता है, बर्बाद होता है, और नुकसान दोनों ही तरफ होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही तरफ होगा। तो इसका जो मैं आपको एक प्रोफेशनल एग्जांपल देता हूं, जिसको वॉर वेस्टेज रेट बोलते हैं, WWR की पढ़ाई करते हैं हम फौज के अंदर। जी, पाकिस्तान का जो वॉर वेस्टेज रेट के हिसाब से जो आकलन है, 4 से 6 दिन से ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी ही थी नहीं जी लड़ाई करने की। ये विशेषज्ञों ने लड़ाई के पहले दिन ही बताया था, उसके पहले भी इस बात का आकलन करते रहते हैं। हमारे पढ़ाइयों में ये जो आपके DGOs बैठे हैं या उनके नीचे जो तमाम अफसर हमारे जैसे भी, हमने कभी नौकरी करी है, हमारे जैसे लोगों ने अभी भी नौकरी कर रहे हैं, इनका काम प्रोफेशनली यही होता है। एक डॉक्टर जैसे इस बात को जांचता है कि यार इसको आप ऑक्सीजन लगा के इतने दिन बचा सकते हो, या इसके बाद इसकी सर्जरी करने की जरूरत होगी। ये ऑपरेशन नाम, सिर्फ ऑपरेशन नाम से ये मत सोचो कि कोई विशेष बात है। ये जैसे सर्जरी वो दर्द करता है, ऑपरेशन तो वैसा ही हुआ ना, आपके सीने में दर्द होगा तो सीने का ऑपरेशन होगा, हाथ में होगा तो हाथ का होगा, ऐसा तो नहीं होगा पूरे शरीर का ऑपरेशन कर दो एक बार में आप। बिल्कुल, तो ये ऑपरेशन के मुताबिक इसका आकलन लिया जाता है कि ये आदमी इस तरीके से इतना मार झेलने के बाद कितने दिन लड़ सकता है। तो पाकिस्तान का हिसाब ही 4-6 दिन से ज्यादा का नहीं था। हमने जो देखा वो 4-6 दिन में नहीं निकला, तीसरे दिन पे ही वो। लेकिन चौधरी जी एक चीज मैं समझना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि ये जो सीज फायर, इस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो सीमा पे हमने कई साल पहले किया था सीज फायर, तो आपको नहीं लगता भारत के खिलाफ गया है? क्योंकि ये हुआ कि उन्होंने अपनी पूरी सेना जो TTP के खिलाफ रखा कि जो बलूचों के खिलाफ ऑपरेशन में लगा दी, भारत की तरफ से वो निश्चिंत हो गए, और जब उनकी मर्जी आती थी वो गोले चला देते, तो बंदूक फायरिंग की वो फिर चले जाते, तो हम निश्चिंत है कि ये सीज फायर है। लेकिन वो अपनी फौज का इस्तेमाल वहां करने लगे, और जैसे ही आप देखिए फौज बलूचिस्तान से हटके बॉर्डर पर आई तो बलोचों ने उनकी नाक में दम कर दिया। ये बहुत बढ़िया आपका ऑब्जर्वेशन है। मैटर ऑफ फैक्ट जो थोड़ा गहरा और संगीन चिंतन करते हैं इस मामले में, वो यही सी बात को कहते हैं। बहुत समय सीज फायर वाला जो पॉज है लिया ही इसलिए जाता है ताकि आदमी अपनी तैयारी कर ले और उसके बाद में फिर शैतानी करने के लिए उतर जाए। अभी स्थिति दूसरी जैसी है, वरना ऐसे सीज फायर में 2-4 दिन के लिए जब सीज फायर किया जाता है तो उसमें आपके जो हवाई पट्टी है, बाकी चीज है, बाकी असल वगैरह है, टेम्पोररी सीज फायर का उसके लिए कोई मतलब नहीं होता। उसमें आदमी वो ठीक ठाक कर लेता है, उसके बाद उठ के फिर से चालू हो जाता है। वो उसी तरह से है कि हेडमास्टर के सामने बच्चों ने बोल लिया ठीक है आप नहीं लड़ेंगे, मास्टर जी थोड़ा सा उधर निकल के 5 मिनट के लिए ब्रेक में बाहर गए और लोगों ने फिर से अपने बीच में मारपीट शुरू कर दी। ये इस किस्म की चीज होती है, ये करने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि लेकिन चौधरी जी उसमें भी एक बार्गेनिंग होती है ना। एक बार मास्टर जी ने कहा कि भाई शैतानी मत करिए, एक बार आपको नजरअंदाज करेंगे, 2 बार करेंगे। अब तक हम नजरअंदाज करते रहे थे, इस बार हमने डंडा उठाया है, और अब डंडा उठाया है तो वो समझ गया है कि अब हम बदमाशी करेंगे। और अब तो हमने मुर्गा बना दिया, कह सकते हैं ना, कान पकड़ के पूरी दुनिया मुर्गा बना दिए और इसके आगे आपको रस्टिकेट कर देंगे। वो स्थिति पे आ जाएंगे कि आपको रस्टिकेट कर दिया जाए। ये स्थिति है, ये डिफरेंस है पहले के स्थिति में और अभी के स्थिति में। सीज फायर का दुरुपयोग तो साहब हो ही सकता है, और बाद में भी इसका एक ही तरीका है मेरे हिसाब से। और हम भी जानते हैं ना चौधरी जी कि कुत्ते की दुम है पाकिस्तान। जी बिल्कुल, साल भर आप उंगली में रखोगे तब भी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, लेकिन कुछ लेकिन हमने ये भी बता दिया कि जरूरत पड़ी तो हम पूंछ काट भी सकते हैं, पूंछ काट भी सकते हैं, सीधी नहीं करेंगे हम, काट भी सकते हैं। और सांप को 2-5 लाठी मारा, उसके बाद में उसको पिटारे में भी कैसे बंद किया जाए, वो सांप तो मैं उसको आतंकवाद को सांप बोलता हूँ जी। तो उस सांप को मारा और उसको पिटारे में बंद कितने दिन के लिए कैसे रखेंगे और उसको कैसे उसकी दांत तोड़ेंगे, इस चीज का जो नॉर्म है ये पाकिस्तान को भारत के साथ में सहयोग करके तय करना चाहिए। क्योंकि
लॉन्ग रन में पाकिस्तान के खुद के लिए भी ये कंटिन्यूअसली एक जहर ऐसा होता गया है कि धीरे धीरे उसके पूरे ये तो सर हिलेरी क्लिंटन ने कहा ही था ना कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे और उम्मीद करोगे वो पड़ोसी को काटेगा, हो ही नहीं सकता, पहले तो आपको ही काटेगा, वो तो काट ही रहा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तहरीक तालिबान वही है। पाकिस्तान की बात कर ले हम, बलूच लिबरेशन आर्मी की बात कर ले हम, या दूसरे और आतंकी संगठन वहां जी। है। और जो टू नेशन थ्योरी की बात आसिम मुनीर कर रहे हैं वो तो 71 में खत्म हो गई ना, वो तो मुस्लिम राष्ट्र था ना, मुस्लिम ही तो उनसे अलग हुए बांग्लादेश। जी हाँ। तो ये टू नेशन थ्योरी तो वहीं खत्म हो गई उनकी, जो वो 2025 में लोगों को बता रहे हैं। एग्जैक्टली, वो फेल हो गया वहीं पे। तो भला भी जी इलाज तो कर दिया, ऐसे ही किया जाता है इलाज। यदि अब आगे भी फन उठलेगा तो कुचल दिया जाएगा, दांत तोड़ दिए जाएंगे, पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा। और जब दंत विहीन शेर भी कुछ नहीं कर पाता, शिकार नहीं कर पाता, तो हमारा काम तो वही है ना, यही हमारी संस्कृति भी है भाई। हमने तो कृष्ण जी ने भी शिशुपाल को 100 बार माफ किया था, महाराणा प्रताप को भी देख लीजिए आप। हम भी लगातार माफ करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान को। हमने अभी तक का क्या किया है? हम उसके क्षेत्र में कभी इतना आतंक को जो है बढ़ने का साहस नहीं दिया था, लेकिन अभी जिस प्रकार से लगातार वो छोटे मोटी घटनाओं के साथ में हमारे देश के लोगों के ऊपर में लगातार प्रहार कर रहा है। सीज फायर के लिए आगे कदम वो बढ़ाता है और सीज फायर भी वह तोड़ता है। आज पीओके की बात करें तो आज उसकी स्थिति ये है कि वो अपने देश को संभाल नहीं रहा है, तो हम पीओके को क्यों नहीं अपने देश में शामिल करें, क्यों नहीं पीओके को हम ले लें। आज की स्थिति में हमारे पास में एक मौका भी था, एक अच्छा एक समय, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि भोपाल से लगी रायसेन की सीमा है, मैं एक दिन में रायसेन को भोपाल में मिला दूं। नहीं होता तो फिर कल को फिर वो घुस करके कल फिर पाकिस्तान वाला लॉन्च पैड को इस्तेमाल करके मिलिटेंसी हमारे देश में आएगा, फिर हम एक जगह कहीं पर जो है। भलावी जी आप इस बात से तो एग्री होंगे ना कि जो हमारे देश की भौगोलिक स्थिति आज की तारीख में सीमाओं की, जिस प्रकार के पहाड़ हैं, जिस प्रकार के जंगल हैं, तो वहाँ आप पूरी तारबंदी कर नहीं सकते हैं। आप पूरी सेना भी अगर लगा देंगे तो भी आप घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं। तो फिर आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या है? एक एक करके इलाज किया जाता है ना भलावी जी। भाई आपके हिसाब से भी क्या सोल्यूशन हो? अपने पास जो कश्मीर था वहां से 370 हटाई, वहां पे व्यवस्थाएं दुरुस्त की, तब तो आप करोगे ना, एक एक कदम बढ़ोगे ना आप। आपको कोई दिल्ली जाना है जहां आप बैठे हुए हो, तो क्या आप एकदम दिल्ली चले जाओगे क्या? कुछ क्रैश तो आपके हिसाब से फिर क्या सोल्यूशन है? अभी भी तो प्रधानमंत्री से क्या कश्मीर में शांति आ गई है? क्या मिलिटेंसी वहां पर बंद हो गया है? कम तो हुआ है साहब। मिलिटेंसी कहाँ बंद हुआ? अभी आप पिछले जो है बंद नहीं हुआ, कम तो हुआ है। अरे आप कह रहे हो 26 लोगों के साथ ये हुआ, कुलगाम में एक घटना हुई, जवाब दिए, 100 सैकड़ों मार दिए उनके यहाँ। क्या इसके पहले मिलिटर में जवान शहीद? अरे भलावी जी एक छोटा सा मेरा सवाल है कि आप पाकिस्तान छोड़ दीजिए, दुनिया, भलावी जी, शहीद होता है भलावी जी, चल जाएगा। आप हम भारत पाकिस्तान छोड़ दें जो आप कह रहे हैं, तो दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली से, पहले रूस, उसके बाद अमेरिका, दोनों ने अफगानिस्तान पर हमले किए, बरसों तक काबिज रहे। क्या उस पर कब्जा कर पाए वो? और क्या हालात बदल पाए? और क्या वो परमाणु बम गिरा पाए वहां? आखिर में दोनों को जाना पड़ा ना। पाकिस्तान पे कब्जा करने की बात नहीं कर रहे हैं हम, अपनी सीमा जो पीओके को उसने ले रखा, तो उस पर तो प्रधानमंत्री ने कह दिया ना, उस पर बातचीत होगी, तो पहले बात फिर मुलाकात, नहीं तो फिर लात। तो फिर लात। भाई यही होता है ना सिस्टम, पहले बात होगी। हमारी सीमा इस टाइम पर पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में था कि वो घुटने टेक करके कुछ भी मानने के लिए तैयार हो सकता था और हम उसका फायदा उठा सकते थे। अरे सर, लेकिन हमने जो काम 3 दिन में किया, हो सकता अगली बार 6 दिन लगेंगे बस। भैया ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन इस चालू है, स्थगित किया है ना, प्रधानमंत्री कह चुके स्थगित किया है, खत्म नहीं किया। चलिए माफी चाहता हूं भलावी जी और चौधरी जी, क्योंकि समय की बात है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कह दिया पाकिस्तान से कि अब ये सहा नहीं जाएगा। अब आप हमको परमाणु बम की वजह से या परमाणु हथियारों से आप लैस हैं, उससे ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे। आप आतंकवाद पर बात होगी, अब पीओके पर बात होगी, और यदि आप उसको पालेंगे, पोसेंगे और संरक्षण देंगे तो आपको भी उसी नजरिए से देखा जाएगा। प्रधानमंत्री की ये 2 टूक पूरे देश को जब उन्होंने संबोधित किया, तो पाकिस्तान को भी उन्होंने 2 टूक कह दिया, दुनिया को भी संदेश दे दिया। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, यानी ये कभी भी जारी हो सकता है, ये प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी।